धूप चढ़ाए, तोड़ा तो धूप बन गई, और फिर वो फल भी बना दी, श्रीफल लवंग आदि बोलते हैं। अब एक बात बताओ, लौंग है क्या? पुष्प है, धूप है, फूल है, क्या है लौंग? बेचारी लौंग न्याय मांग रही कि पहले साबित करो मैं क्या हूं, तुम हर जगह मुझे फिट कर रहे हो। क्या है लौंग? बोलो, पढ़ती श्रीफल लौंग बादाम सुपारी। लौंग बेचारी फल में भी चली गई, लौंग बेचारी धूप में भी आ गई, लौंग स्थापना में भी बैठ गई। तो लौंग का तो दिमाग खराब हो गया कि यार मेरा चरित्र क्या है, मैं हूं क्या, ये साबित ही नहीं कर पा रहा आदमी मैं क्या हूं। क्या है लौंग? फल है, धूप है, पुष्प है, क्या है? दोनों पंथ ऐसे करते ना, लौंग के साथ तो बहुत अत्याचार। लौंग क्या है बता? फल है क्या? फल किसे कहते हैं? सूची पक के सुरस फल सा, सूची हो, पका हो, रस है। तो लौंग में 3 लक्षण है नहीं है, तो फल कैसे बन गया? पुष्प किसे कहते हैं? भ्रमर जास आधीन, लौंग के ऊपर भौरा मंडराता है तो वो फूल भी नहीं है। धूप किसे कहते? 10 गंध होता सनमाई, हे प्रभु खेवत हो, मिस धूम कर्म जल जाए, तुम पद सेवत। कितनी गंध आती है लौंग में? 10 गंध लिखी है, उसमें गंध है क्या? लौंग क्या है? क्या है? फरसाण। मैंने सुना फरसाण। लौंग का सेव बना दो। देखो, लौंग ना तो फूल है, लौंग ना तो फल है, लौंग ना तो धूप है, लौंग औषधि है। क्या है? क्या है? अब कौन से 8 मंत्र में लिखा औषधि निर्पहमति स्वाहा? लिखा है क्या? बोलो, 8 मंत्र में कहीं है ओम ह्रीम देवसाज गुरुभ्यो औषधि निर्पहमति। औषधि चढ़ाई नहीं जाती, औषधि खाई जाती है। उसको चढ़ा रहे जो खाने वाली चीज। समझ में? औषधि क्या होती है? हाँ, आपको कोई बीमारी है तो लौंग से पूजा करना। देखो, जो बीमारी वही टेबलेट मिलेगी ना, है ना? लौंग कब यूज करो? जब आपको आधी व्याधियां शारीरिक है ना, तब लौंग से भगवान। ये तांत्रिक चीजें हैं नहीं है? कमलगट्टा, लौंग, सुपारी भी चढ़ाओ, कब चढ़ाओ, इस कोई चीज चढ़ाने को मना नहीं है, लेकिन आप कहां का कहां फिट कर रहे हो, है ना? क्या कर रहे हो? अव्यवस्था सा करो, सही करो। और गड़बड़ कहां हो रही है? कर रहे हो। व्यवस्था कहां बिगड़ रही है? अव्यवस्था, टोटल अव्यवस्था है। अव्यवस्था की सजा मिलती है। अव्यवस्था से सही चीज की प्राप्ति नहीं होती है। समझ में? बीमारी रोग आदि का नाश करना है, लौंग की माला फेरो, लौंग भगवान को चढ़ा करके पूजन करो। लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, सुपारी लक्ष्मी का प्रतीक हुआ करती है। मोक्ष को जाना है, अब मोक्ष फल चढ़ाई, श्रीफल चढ़ाई। एक मेडिकल में बहुत सारी दुकानें दवाइयां रखी हैं, तो कोई सी भी दवाई कहीं भी फिट करोगे क्या? बोलो बोलो। जो रोग है, पूजा क्या होती है? पूजा सबसे पहले अपना अभिप्राय रखती है। पूजन करने बैठो तो ये बोलो, भगवान मैं किस अभिप्राय से पूजन कर रहा हूं? यदि मुझे मोक्ष के लिए कर रहा हूं तो मैं तुझे श्रीफल चढ़ाता हूं, है ना? मैं बीमारी के लिए कर रहा हूं तो लौंग आदि चढ़ा करके पूजा करता हूं। प्रतीक है ना ये कि मेरा अभीष्ट, मेरा अभिप्राय क्या है? बादाम, धन दौलत, उसके लिए बादाम चढ़ाई जाती है। अपने को चाहिए तो
क्या चाहिए? मोक्ष वोक्ष तो चाहिए नहीं है, ये तो पक्का है, वो सब दिखावा है, सब बातें फोकट की। क्या चाहिए? जो तूने छोड़ा वो मुझे मिले, हकीकत तो वो ही है। अब आजकल लोग कहते हैं ना कि भाई वो दीपावली पे लक्ष्मी की फोटो मत लगा, वो मत लगा, मत लगा, अच्छी बात है मत लगाइए, लेकिन आप महावीर की पूजा करते, चाहिए क्या? क्या चाहिए? जो हटा रहे हो ना कि लक्ष्मी मत लगाओ, चाहिए तो भगवान वो ही है, पूजा तुम्हारी कर रहा है। जाप सरस्वती का है और मांग तो लक्ष्मी की है कि नहीं? बोलिए। तो यंत्र विज्ञान जो होता है ना, तंत्र विज्ञान, उसको पढ़ो जरा। जो तांत्रिक विज्ञान नहीं जानता है वो पूजा सही नहीं कर सकता है। किस चीज के लिए क्या चाहिए, किस चीज के लिए क्या चाहिए, किस चीज के लिए क्या चढ़ाना। लौंग, इलायची, ये सब औषधियां हैं, ये सब बीमारी के लिए। यदि आपको गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो आपकी ये वो गर्म प्रकृति है तो इलायची से पूजा करें, वो ठंडी होती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? ज्यादा गुस्सा आता है तो ठंडे द्रव्यों से पूजा करो, ज्यादा ही ठंडे हो कि तुम्हें कुछ होता ही नहीं है तो गर्म द्रव्यों से पूजा करो। समझ में आ रहा कि नहीं? ये विधान है पूजन के संपर्क। केसर गर्म होती है, लेकिन आपको एक सा करना है तो उस केसर में क्या मिला दो? चंदन। चंदन ठंडा होता है, केसर गर्म होती, दोनों को मिला दो, दिमाग बैलेंस रहेगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? बात, पित्त, कफ, तीन प्रकृति होती है ना, केसर, कपूर और चंदन, तीनों मिला दो, आप निरोग रहेंगे। ऐसा अभिष्ट है भगवान की पूजा का। क्योंकि अपने यहाँ श्रीपाल जैसे कोढ़ी हुए, बड़े बड़े बीमार लोग हुए, पूजा से ठीक हुए ना, लेकिन उन्होंने उल्टा सीधा थोड़ी चढ़ाया। समझ में आ रहा? जो आपका पहले वो निकाल लो, ब्लड टेस्ट करा लो, प्रॉब्लम क्या है, वैसी पूजा प्रारंभ करो। समझ में आ रहा कि नहीं? अब ये ग्रहों में भी चलते हैं, गुरु ग्रह गड़बड़ कर रहा है, केसर चढ़ाओ। समझ में आ रहा? शुक्र ग्रह से परेशान हो, अक्षत चढ़ाओ। ऐसा अलग अलग विधान। ये बहुत बड़ा, अपन ने पढ़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा तंत्र विज्ञान है पूजा, तांत्रिक क्रिया। पंचकल्याण क्या? एक तांत्रिक क्रिया। इससे तंत्र से क्या होता है? मंत्र और यंत्र की सिद्धि होती है। समझ आया? एक एक द्रव्य का बहुत वर्णन है, लेकिन समय हो गया, हमारे क्षुधा रोग का नाश नहीं हुआ है ना? तो कहने का मतलब ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम किससे करो, तुम देखो अपन तो 13 ना 20, अपन तो 33 है ना, लेकिन दोनों ही उपयोगी हैं। लेकिन हर जगह हर चीज उपयोगी नहीं है ना? कहीं वो वाले द्रव्य उपयोगी होते हैं, कहीं वो वाले द्रव्य उपयोगी होते हैं। कभी फूलों की जरूरत पड़ती है, कभी पीले चावल की भी जरूरत पड़ा करती है। समझ में आ रहा? ऐसा तो नहीं है कि 20 पंथी लोग पीला चावल छूते ही नहीं हो, चढ़ाते हैं ना। तो हर द्रव्य का अलग अलग महत्व हुआ करता है। अक्षत को पीला क्यों किया जाता है, पुष्प को पीला क्यों किया जाता है? अपने यहाँ 2 प्रकार की पूजा है, एक निराकार पूजा है, एक निराकार स्थापना है, एक साकार स्थापना है। कोई फूल चढ़ा रहा है वो साकार स्थापना है, कोई चावल को पीला कर रहा वो निराकार स्थापना है, उसको भी पुष्प कहते हैं। अब लड़ो अपने क्षेत्रपाल 2 तरह के ना, निराकार क्षेत्रपाल और साकार क्षेत्रपाल। साकार जिसका पूरे शरीर बनाते, निराकार कौन है? जो नारियल पे तेल डालते जाते हैं, वो निराकार क्षेत्रपाल है। अपने यहाँ आकार और निराकार तत्वार सूत्र में दोनों लिखा है, दोनों तरह की आराधना होती है। समझ में आ रहा? निराकार भी होती है। और तो पीले चावल क्या है? निराकार पुष्प है, और जो ओरिजिनल पुष्प है वो क्या है? आकार पुष्प। समझ में आ रहा? तो अपने यहाँ तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना, जिनको शास्त्र आते हैं वो जानते होंगे तत्वा सूत्र में, तो दोनों स्थापना मान्य है। अब लड़ो, पीला चावल भी मान्य है, फूल भी मान्य है, दोनों किताब वही है। समझ में आ रहा? उसी से हारेगा, उसी से जीतेगा, उसी से न्याय होगा। किताब तो एक ही है ना? समझ में आ रहा? तो हमारे कहने का मतलब है
फिर झगड़ा क्यों? लड़ाई किस बात की? बोलो। अब लड़ाई ना पूजा की है ना स्थापना की है, अब लड़ाई ईगो की है। काय की लड़ाई? ईगो हर्ट हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। समझ में आ रहा? यदि आगम को बहुत अच्छे से समझ लो ना तो झगड़े हैं ही नहीं, पूरे आगम में लड़ाई नहीं है। लेकिन जो आगम को एक पक्ष से समझता है वहां झगड़े होते हैं, और जो समझते ही नहीं है वो तो सिर फोड़ते हैं। वो कहता मैं सही कह रहा, वो कहता मैं सही कह रहा, वो कह रहा मैं सही कह रहा। क्यों कह रहे भाई? सही कोई नहीं कह रहा है, सही तो ये कह रहा है जो इसमें तुमने बांध के रख दिया। समझ में आ रहा? एक लड़के ने 500 रुपए जिनवाणी में छिपा दिए। उससे पूछा भैया कि तू मंदिर की जिनवाणी 500 रुपए क्यों छिपा रहा है? बोले महाराज दुनिया में एक यही ऐसी है जिसको कोई खोलता नहीं है। घर के लाकर तो खोल लेते हैं, कहीं भी रखो पकड़े। जिनवाणी ऐसी है जिसे कोई नहीं खोलता। मेरा 500 रुपया कोई नहीं चुरा सकता क्योंकि मैंने ऐसी जगह रख दिया। इसको खोलता कौन है? तुमने हमें दी, हमने ले ली, जैसी पैक थी वैसी है, वैसे ही मंदिर चली जाएगी। इसको खोलता कौन है? कितना तीखा व्यंग है ये, हंसी की बात नहीं है, व्यंग है। ये जो बांधी अपन ने तो बंधी है, वो खोलना है ही नहीं अपने। ना तुमको खोलना, ना हमको खोलना, ना उसको खोलना है। ये बंद करके और अच्छी तेज गांठ लगा दो ऐसे खींच के, बस अब हम लड़ेंगे। ना? ये लड़ा रही है क्या? नहीं। समझ में आ रहा? इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं आज के प्रवचन का सार कि जजमेंट हमारे मजिस्ट्रेट ये हैं, और न गुरु मजिस्ट्रेट है, न पंडित मजिस्ट्रेट है, न आपकी बुद्धि मजिस्ट्रेट है। सारा न्याय तो इसमें है, और जो इसको समझ लेगा वो मोक्ष मार्ग को तय कर लेगा, अपना कल्याण कर लेगा। समझे? और इसको नहीं समझा, अपनी अपनी दिए फिर रहे हो। अरे मैं सही और ये सही, और ये बुरा और वो बुरा, वो नरक जाए, वो नरक जाए। जिनवाणी कह रही मूर्खों दोनों जाओगे, तुम भी जाओगे नरक में, वो भी जाएगा। यदि ऐसा करने से नरक जाते हैं तो दोनों जाओगे, क्योंकि तुम मेरी बातें नहीं माने। बहुत अच्छा आगम है। जैन दर्शन की किताबों से अच्छी किताबें दुनिया में न्याय की कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन हम लोगों ने जिनवाणी पढ़ना बंद कर दिया, स्वाध्याय करते ही नहीं। करते हैं इसलिए भटकते हैं, लड़ते हैं, सिर फोड़ते हैं। ये हमारा मंदिर, ये उनका मंदिर, ये तेरा पंथ का, ये 20 पंथ का है, कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा ज्यादा मन नहीं लगता तुम्हारे मंदिर अंदर। लोग कहते महाराज कैसे मंदिर नहीं जाते, और महाराज तो 1-1 घंटा अभिषेक कराते हैं, अभिषेक में ही लगे। क्या करें हम उसमें? समझ में आ रहा? लड़ाई झगड़े की सिवा कुछ नहीं। समझ में आ रहा कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मेरे जैसे बन जाओ, कि हम भी महाराज कल से मंदिर बंद, अभिषेक बंद, पूजा पाठ बंद। अरे तुम करो लेकिन लड़ो मत। समझ में आ रहा? ये अपना धर्म है, अपना शास्त्र है, अपनी जिनवाणी है, उसको बहुत अच्छे से समझो। आप भी उल्टा सीधा चढ़ा रहे हो, चढ़ाओ, क्योंकि आपकी कोई इच्छा नहीं है केवल चढ़ाना, इसलिए सामान्य रूप से चढ़ाते रहो। लौंग चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ, सुपारी चढ़ाओ, केला चढ़ाओ, आम चढ़ाओ, वो जर्नल पूजा है, जर्नल करते रहो। विशेष तो फिर पढ़कर ही होगी। एक होते ना फिजिशियन, ऐसी जर्नल दवाई अवाई दे दी सर्दी जुकाम की, स्पेशलिस्ट के पास जाओ। समझ में आ रहा? तो वो तुम्हारा इलाज सही करेगा। होते ना, आंख का अलग होता है, हार्ट का अलग होता है, किडनी का अलग होता है। ऐसे ये शास्त्र हैं, इनका जितना विशेष अध्ययन करोगे समता भाव अपने आप आएगा, लाना नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं कि विचार शुद्ध रखो। समझ में आ रहा? मंदिर जाओ या नहीं जाओ, विचार शुद्ध रखो। और मैं कहता हूं यदि विचार शुद्ध हो गए तो मंदिर जाएगा ही जाएगा। अशुद्ध विचार वाला कैसे जाएगा मंदिर?
विचार यदि शुद्ध हो गए आपके तो आचरण शुद्ध हो ही जाएगा, उसे करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोग गलियां बहाने बनाते हैं, विचार शुद्ध रखो। क्या रखा है चढ़ावे में, क्या रखा है पूजा में, क्या रखा है फलों में, क्या रखा है फूलों में। शुद्ध भाव से पूजा करो। अरे शुद्ध भाव से करेगा तो ये करेगा ही ना, क्यों नहीं करेगा? चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा। शुद्ध भाव वाला क्यों नहीं चढ़ाएगा? यदि भाव में शादी करने का है तो घोड़ी चढ़ेगा या नहीं, ये बताओ। बोलो नहीं, हम तो भाव में तो शादी है लेकिन हमें ये सब नहीं करना। ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। समझ में आ? मेरे भाव में शादी नहीं है, मेरे विचार में नहीं, बचपन से नहीं कि शादी करें, करना ही नहीं है। अब क्या मतलब है घोड़ा घोड़ी देखने का? बोलो शादी नहीं करना तो लड़की क्यों देखना? लड़की कौन देखता है? बोलो कौन बोला जिसकी हो गई वो भी देखता है? समझ आ रहा? जो गड़बड़ है वही देखते हैं, सही वाले काय को देखेंगे? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? तो आज मैंने 3 चीज आपको बताई, यंत्र, मंत्र और तंत्र। जो बोला जाता है वो मंत्र होता है, मूर्ति और जो लिखा जाता है वो यंत्र हुआ करते। मूर्ति भी एक यंत्र है, वह साकार यंत्र है, और जो तांबे आंबे में लिखा वो निराकार यंत्र हैं। दोनों हमारे यहाँ पूज्य हैं, और इन दोनों की सिद्धि जिससे होती है वह तंत्र हुआ करता है। वो तंत्र प्रतीकों पर चलता है। प्रतीक के लिए 8 द्रव्य का उपदेश है। 8 द्रव्य को प्रतीक मानकर आप यंत्र और मंत्र की सिद्धि करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।